हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी डिस्कस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपली हमें पता होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है। ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या पढ़ते थे। जो 2 पॉइंट होते थे इनिशियल और फाइनल, इनके बीच में हम नंबर ऑफ पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो आपका पाथ होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स देयर कैन नॉट बी एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अब ये कहता है कि जो हमारा जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम हम कब कहते हैं, जब हमारा कोई सिस्टम है, मान लिया ये है, इसमें यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी। तो अब क्या है, ये फोर्स भी अप्लाई हो रहा है इस पर, ये वाला फोर्स भी, और इक्वल है। तो क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होगा? नहीं ना। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम क्या है, ये नंबर ऑफ फोर्सेस जो हमारे लग रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट इज कि हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो है बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वही हमारे क्या कहलाती है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आता है कि हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, हम वर्चुअल वर्क को एन इनफाइनाइटिजिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयत पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। हम कोई भी एक सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं आयत पार्टिकल की। क्या है, हमारा जो सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, लेकिन हमने क्या लेके चल रहे हैं, एक आयत पार्टिकल है, उस वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, डेल्टा आर आई, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन करके चल रहे हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट ओनली एंड डज नॉट इन्वॉल्व वेरिएशन ऑफ टाइम। अब क्या होता था, जो हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो यहाँ पे t1 है हमारा टाइम, यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, t2। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है जिसे हम मेज़र भी नहीं कर सकते। तो उसमें हमने क्या जूम किया कि यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होता, जो डेल्टा टी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा किसका फंक्शन है, Q1 Q2 टू Qn। अब कहते हैं जो आपका सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द टोटल फोर्स ऑन एन पार्टिकल इज 0। हमने क्या करा था, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे फोर्स भी जो अप्लाई हो रहे हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 सो n तक चलती है, ठीक है। अब कहते हैं जो अब हमारी डेफिनेशन होगी, हम उस पर जाते हैं, वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज 0 फॉर द सेट ऑफ इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हमारा 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, जो हमारे फोर्स लग रहे थे हमारे सिस्टम के ऊपर, हम लेके चल रहे थे चारों साइड से, मतलब कि हमारा फोर्सेस लग रहे हैं, और जो हमारा क्या है, तो फोर्सेस लगता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में रहेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि वो मूव नहीं करेगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वो रेस्ट में है। इज 0, जो सारे के सारे जो फोर्स जो अप्लाई हो रहे थे हमारे, तो वो क्या आ जाएंगे, 0 फॉर अ सेट ऑफ इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लेके चल रहे थे
उसकी वजह से हमारा डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0। फॉर ith पार्टिकल, अब हम क्या निकालते हैं कि हमारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, हम एक पार्टिकल के लिए निकालें कि हमारा जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो क्या होगा। अब ये था कि जो हमारे फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो 0 हो जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो किस में था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। देन हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू आई एफ आई एंड इंटू डेल्टा आर आई इक्वल 0। अब यही हम किसके लिए लिखेंगे, फॉर ऑल पार्टिकल्स। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। यहाँ पे ये क्या है हमारा समेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम सभी पार्टिकल्स के जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम के लिए कंप्लीट के लिए निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वर्क डन ही हमारा कंप्लीट 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 1। अब हमने लास्ट देखा था जो एफ आई है ना, वो क्या होता है, हमारा टोटल फोर्स है, किसके ऊपर लग रहा था, ith पार्टिकल के ऊपर। तो वो किसके इक्वल होगा, एफ आई ए प्लस स्मॉल एफ आई। इसका जो ये एफ ए आई इज द अप्लाइड फोर्स, ये क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। एफ आई जो होगा ये फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उसके मोशन पे क्या लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ओके, देन हम इक्वेशन नंबर 1 से हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं एफ आई की, तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये हमारा ये हमारे क्या आ जाएगा, समेशन I1 टू n एफ आई ए डेल्टा आर आई प्लस समेशन I1 टू n एफ आई डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। देन consider the system for which the virtual work done of the forces of the constants is 0। अब ये है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो ऑटोमेटिकली क्या था, हमारा स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम फॉर्म में था, तो हमें वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, देन हमारे क्या बचेगा, ओनली हमारी कौन सी टर्म बचेगी, अप्लाइड फोर्स वाली, कौन सी बचेगी, अप्लाइड फोर्स वाली, ये वाली। ओके, फिर आता है इस टर्म को हम कैसे कहेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये किसके लिए आगे हमारे इक्विलिब्रियम जो सिस्टम है हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है। द वर्चुअल वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 0। अब ये जो है हमारा तो कॉन्स्टेंट्स वाला वर्क डन जो हमारा 0 हो गया था, अब ये भी क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 0। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं क्या कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डील्स विद द स्टैटिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। अब यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ रहे हैं ना, ये किसके लिए पढ़ा हम, जब हमारा सिस्टम क्या था, स्टैटिक था। ओके, मतलब रेस्ट में था। अब अगर हमें पढ़ना हो, हमें क्या पढ़ना हो, स्टडी करना हो किसके बारे में, कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे प्रिंसिपल, वो है डेवलप किया गया था डी एलम्बर्ट। ये हमारे क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, वर्चुअल वर्क। और यहाँ पे देख रहे होंगे हम कि जो हमारे वर्चुअल वर्क की जो हमारी ये लास्ट में टर्म निकल के आई, ये कौन से फोर्स के लिए लिखे हैं, ये क्या थी, ये वर्क डन हमारा एफ ए आई, जो हमारा फोर्स था अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क डन था उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।